लेकिन भैया ललित मोदी जी, नीरव मोदी जी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पे कोई लुकआउट नहीं था। लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भागे। क्या हुआ? 10 लाख करोड़ रुपया इनके मित्र पूंजीपतियों को माफ कर दिया जाता है लोन। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने बहुमत सिद्ध कर दिया है, फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। लेकिन फ्लोर टेस्ट वाले दिन ही बिहार के अलग अलग तकरीबन 24 जगहों पर CBI ने छापेमारी की, जिसको लेकर राजनीति गर्म है। अब इन छापेमारी को क्या सिर्फ महज एक इत्तेफाक समझा जा सकता है, ये एक संयोग है या प्रयोग, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इन सरकारी एजेंसियों की प्रतिष्ठा पर भी है। तमाम विपक्षी नेता इनको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर उस वक्त ही इन एजेंसियों को याद छापेमारी की क्यों आती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिनती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी होती है। ये तमाम सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं और इन एजेंसियों को लेकर सवाल विपक्षी नेता खड़े कर रहे हैं। यहाँ पर बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है, ये हम आपके सामने रखने वाले हैं। बिहार विधानसभा में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने उन तमाम लोगों का जिक्र किया जो हमारे देश से करोड़ों रुपया लेकर, सोचिए करोड़ों रुपया लेकर फरार हो गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी लुकआउट नोटिस जारी नहीं हुआ, उनको नहीं अभी तक वापस लाया गया, कोई उनके बारे में बात तक नहीं करता है। तेजस्वी यादव ने उन तमाम लोगों के नाम गिनाते हुए कहा कि चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे उन्होंने नाम लिया विजय माल्या का, कि ये सारे लोग फरार हो जाते हैं देश से करोड़ों रुपया लेकर, लेकिन इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं होता है। लेकिन अगर हम हनीमून मनाने बाहर जाते हैं तो हमारे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो जाता है। इसके अलावा भी तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए मित्रों का जिक्र करते हुए कहा कि जो अरबपति मित्र हैं उनको जो है उनका करोड़ों रुपए का लोन माफ कर दिया जाता है, लेकिन गरीब से किस तरह से GST वसूला जाता है इसका भी जिक्र किया है। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए जिसमें वो उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो देश से करोड़ रुपया लेकर फरार हो गए हैं। वीडियो आप देखिए। देखिए, हम पे जो है लुकआउट नोटिस लगता है। हम विदेश जाते हैं, हम हनीमून पे गए तो लुकआउट नोटिस लगा हुआ था। लेकिन भैया ललित मोदी जी, नीरव मोदी जी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पे कोई लुकआउट नहीं था। लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भागे। आज कोई नाम क्यों नहीं लेता मेहुल चौकसी का? भाई मेहुल चौकसी जी, नीरव मोदी जी, कहां गए ये लोग? मतलब जितना चोर और बेईमान है और जितना देश भर के संपत्ति है वो तेजस्वी का है। तो वीडियो आपने देखा। इसके आगे तेजस्वी यादव मित्रों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि 10 लाख करोड़ रुपया मित्रों का जो है माफ कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। लेकिन आप सोचिएगा कि जो गरीब है उसके खाने की चीजों पर 5% GST वसूला जाता है। ऐसी महंगाई में अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में 5% GST लगा दिया गया है। दूध, दही, पनीर, मट्ठा और आटा, इन सारे खाद्य पदार्थों पर 5% GST अब देना होगा। उसी को लेकर यहां पर सवाल खड़ा कर रहे तेजस्वी यादव कि गरीब की थाली पर 5% GST, लेकिन अमीरों को 10 लाख करोड़ रुपए फ्री में माफ कर देना। वीडियो आप देखिए। क्या हुआ? 10 लाख करोड़ रुपया इनके मित्र पूंजीपतियों को माफ कर दिया जाता है, लोन, कर्जा माफ कर दिया जाता है। और देश के आम लोगों पर GST 5% लगा के फूड वाला लेकर के बोझ बढ़ा दिया जाता है। किसान का मुआवजा नहीं माफ करते। बिहार विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव एक अलग ही रूप में, अलग ही तरीके से केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए और उन तमाम सरकारी एजेंसियों पर भी सवालिया निशान छोड़ते हुए नजर आए जो आज बिहार के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है कि जब भी आप देखें कि जहां पर सरकार बनानी होती है वहां पर CBI और ED जो है एकदम से अपना जो है एक्शन में आ जाती हैं और इसी को लेकर विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है। यहां तक कि जो RJD के सांसद हैं
मनोज कुमार झा, वो इस तरह की छापेमारी को वो बोल ही नहीं रहे कि ये सीबीआई के द्वारा। उनका कहना है कि आप ये समझ सकते हैं, लोगों को ये लग सकता है कि ये सीबीआई के द्वारा छापेमारी की गई है, लेकिन असल में ये भारतीय जनता पार्टी की छापेमारी है और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से ही ये सीबीआई की स्क्रिप्ट रेडी होती है। इस तरह के गंभीर आरोप जो है सरकारी एजेंसियों के ऊपर लग रहे हैं, तो इसीलिए कहना ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे में एक बड़ा जो बात यह है कि इन एजेंसियों को अपनी प्रतिष्ठा, अपनी साख बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आप सोचिए कि सरकारी एजेंसियां अगर इस तरह से काम करेंगी तो फिर कैसे लोगों का विश्वास इन एजेंसियों पर कायम रहेगा। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है? तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बिहार विधानसभा में बोलकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया।